जय हिंद विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर सेकंड बुक का लेसन का नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये रहा पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष निम्न में से कौन सी चुनौती थी? ऑप्शन हमारे सामाजिक विकास, विदेश व्यापार, औद्योगिक विकास, राष्ट्र निर्माण। तो हमारा सही जवाब होगा राष्ट्र निर्माण। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष निम्न में से जो चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण, क्योंकि 3 चुनौतियां थी और हमारी सेकंड बुक के अंदर इन 3 चुनौतियों के 3 लेसन हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन होंगे लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और BR अंबेडकर। हमारा सही आंसर होगा बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफार खान, पट्टिश्री रामुलु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमारा सही आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। अगला क्वेश्चन, भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन होगा 520, 590, 565, 532। हमारा सही आंसर होगा 565। भारत पाक विभाजन के समय भारत में टोटल जो रजवाड़े थे उनकी संख्या थी 565। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है हमारे 1952, 1955, 1956, 1953। हमारा सही आंसर होगा 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में हुई। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब शहीद हुए? 26 जनवरी 1955 को, 2 अक्टूबर 1962 को, 30 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1950 को। हमारा सही आंसर होगा 30 जनवरी सन 1948 को। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1952 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ऑप्शन है 1 नवंबर 1954, 10 दिसंबर 1955, 1 नवंबर 1956, 31 अक्टूबर 1957। हमारा सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सुबह ए आजादी नामक कविता लिखी? ऑप्शन मोहम्मद इकबाल, साहिर लुधियानवी, अब्दुल कलाम आजाद, फैज अहमद फैज। हमारा सही आंसर होगा फैज अहमद फैज। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, मावलेकर, राजेंद्र प्रसाद। हमारा सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से मिलती है? ऑप्शन होंगे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। हमारा सही आंसर होगा कनाडा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संशोधन से 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ऑप्शन प्रथम संशोधन, चतुर्थ संशोधन, सप्तम संशोधन, द्वितीय संशोधन। हमारा सही आंसर होगा सप्तम संशोधन। 1947 में जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन होंगे मौलाना आजाद, सीतारमैया, सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी। हमारा सही आंसर होगा JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सीतारमैया, फजल अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। हमारा सही आंसर होगा फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क में उपजा था? ऑप्शन होंगे BP मेनन के मस्तिष्क में, MA जिन्ना के मस्तिष्क में, W चर्चिल के मस्तिष्क में, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क में। तो हमारा सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? ऑप्शन असम, बंगाल, बिहार, पंजाब। हमारा सही आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन,
निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर। हमारा सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया था? ऑप्शन होंगे उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, केरल। हमारा सही आंसर होगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन्होंने भारत में विलय के बाद भी इन राज्यों में शामिल होने के लिए देरी की थी, अर्थात भारतीय संघ में सम्मिलित होने में देरी की थी। वो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? हमारा जवाब होगा 2 भागों में बांटा गया, भारत, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब व कहां दिया गया था? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के वक्त संविधान सभा में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य रूप से कौन सी तात्कालीन चुनौती थी? जवाब होगा देश की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत के विभाजन में किन 2 प्रांतों का भी बंटवारा किया गया? जवाब होंगे पंजाब और बंगाल। आगे का क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया कितने हिस्सों में था? ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्सा ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और दूसरा देसी रजवाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन थे? जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता एक पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्षधर में क्यों थे? जवाब होगा राष्ट्रीय आंदोलन के नेता एक पंथ निरपेक्ष राज्य के पक्षधर इसलिए थे क्योंकि किसी धर्म विशेष को राज्य का संरक्षण दिया जाना भारत के विभिन्न धर्मावलंबियों के मूल अधिकारों का हनन करेगा। अगला क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है? तात्पर्य होगा विभिन्न रजवाड़ों व रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव हुए थे? जवाब होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? जवाब होगा दिसंबर 1952 में। सन 2000 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया? जवाब होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेघालय का निर्माण कब हुआ? जवाब होगा सन 1972 में। अगला क्वेश्चन, ऐसी 2 देशी रजवाड़ों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ विलय करने का विरोध किया था। जवाब होगा हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था देशी रजवाड़े अब भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था? जवाब होगा क्योंकि हैदराबाद की जनता भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी।